ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फर्स्ट टाइम कौन आए हैं मंदिर में? पहली बार? तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोबाइल सब साइलेंट कर लीजिए। तो हर रविवार को जो है यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि कैसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में और कैसे हम भगवान को जानेंगे, भगवान के ऊपर कैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा, इस सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। और इसके बाद फिर आरती के बाद फिर हम एक शॉर्ट हरिनाम में जाते हैं और उसके बाद फिर प्रसाद का व्यवस्था रहता है। ये रविवार ये कार्यक्रम श्रील प्रभुपाद जी ने शुरू किए थे और इससे बहुत लोग लाभान्वित हुए। इवन आप देखेंगे कि आप सर्च करेंगे, जैसे जो एप्पल कंपनी के जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, वो भी एक समय में इस रविवार ये कार्यक्रम में मतलब उनको भी एक समय में उनके पास भी खाने के लिए पैसा नहीं था और मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में जाकर उस समय वो कहते हैं कि मैं हफ्ते में एक दिन हरे कृष्णा मंदिर में जाता हूँ जहाँ पे मैं पूरा पेट भोजन करके आता हूँ। और उसके लिए कितना दूर उनको चलना पड़ता था, 7 मील दूर। तो इसी प्रकार ये प्रभुपाद जी के द्वारा कार्यक्रम स्थापित किया गया है। तो आज जो है हम एक चर्चा करेंगे टॉपिक के ऊपर, करेज ऑफ कन्विक्शन, अर्थात विश्वास का साहस। एक चीज के ऊपर अगर आपका विश्वास है तो उस विश्वास के कारण जो है आपके अंदर कैसे कितना साहस आता है, तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति चीजों को तभी विश्वास करता है जब कुछ कारण पता होता है, कुछ दर्शन। ठीक तो था, क्यों? जब चीजों के उसका दर्शन पता होता है तब जाके वो व्यक्ति जो है क्या होता है, उसका जो है विश्वास होता है ना। और जैसे हमारे भक्त लोगों को पता है
कि भगवान जी का नाम लेने से हमारा मंगल होता है। तो आप में से कितने लोग रोजाना नाम जप करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं? बहुत अच्छा। तो इसी कारण मतलब क्योंकि आपका विश्वास है कि रोजाना ये जो भगवान का नाम का जप जो है हमारे जीवन में मंगल लाएगा, और इसी कारण जो है आप क्या करते हैं, रोजाना जप करते हैं। लेकिन कोई अगर एक दिन करता है, 2 दिन नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? इज नॉट कन्विंस्ड है, उसका कन्विक्शन क्लियर नहीं है ना, है कि नहीं? मतलब उसका वो विश्वास नहीं है कि सही में कर रहा हूँ, पता नहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है कि नहीं? कई बार मतलब सोचने भी लगते हैं कि अरे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और आसपास के लोग भी भटका देते हैं, इतने दिनों से जब कर रहा है, कुछ मिल रहा है कि नहीं? कुछ हुआ है? तो लेकिन क्या हो रहा है इसको तुरंत नापा नहीं जा सकता। जैसे आप अगर लिफ्ट में गए होंगे ना, आप लोग लिफ्ट में गए होंगे, कितने लोग लिफ्ट में गए हैं? तो लिफ्ट में गए हैं तो कई बार क्या होता है कि लिफ्ट सही में चल रहा है कि नहीं चल रहा है कुछ पता नहीं चलता है ना। स्विच दबा दिए, वो तो नंबरिंग से पता चलेगा, 1 2 3 4 है ना, तभी पता चलता है कि हाँ भाई जा रहे हैं ना। नहीं तो पता ही नहीं चलता कि चढ़ उठ रहा है कि नीचे जा रहा है कि नहीं। तो उसी प्रकार जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, भगवान जी का नाम लेते हैं, तो हमारा एडवांसमेंट होता रहता है। तो इसी प्रकार जो है शास्त्रों में विश्वास करते हैं, हम भगवान की वाणी में विश्वास करते हैं। तो भगवान की वाणी में जैसे जैसे विश्वास करते हैं तो फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं, है ना। और कई बार जो है इसे भी चेक किया जाता है कि सही में आपका जो है भगवान की वाणी में विश्वास है कि नहीं है। तो ये जो कन्विक्शन है, ये कन्विक्शन ये कोई रिचुअल या सेंटिमेंट से नहीं आ सकता है ना। जैसे आपको कहा गया भाई इतना करो, इतना करते रहो, आप करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है आपका मन नहीं करेगा करने के लिए, जब तक उसके कारणों को आप नहीं जानेंगे। पहले भी मैं एक लेक्चर दिया था, व्हाट वी डू व्हाई वी डू। हम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं ना। आरती कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं ना, या हम श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, किस लिए श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी क्या है कि पीछे कारण जानना, जो हम कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है ना। नहीं तो क्या होगा कि है ना हम सेंटिमेंटल हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग करते करते तुरंत बंद कर देते हैं। कुछ अगर उनके जीवन में कुछ उथल पुथल हो गया, अरे कुछ नहीं है, सब भगवान ये सब बेकार चीज है ना। तो इस प्रकार भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कर रहे थे that was based on sentimental platform, है ना। एक भाव आया, कर लिए, है कि नहीं। जब भाव का अभाव हो गया, खत्म, है कि नहीं। तो इसलिए क्या है कि ये कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। कई बार बाहर के लोग भी जो है क्या कर देते हैं कि आपको उथल पुथल कर देंगे ना, अरे कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है। आप भी कहेंगे सही, शायद सही बोल रहा है। क्यों?
क्योंकि वो कन्विक्शन नहीं है अंदर, है ना। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि नहीं नहीं तुम्हारे कोई पिताजी है नहीं, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे पिताजी है, तो आप क्या करेंगे? उसको थप्पड़ लगाएंगे ना? यस और नो? थप्पड़ लगाएंगे ना? तो ये ऐसा कैसा है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भगवान है नहीं और आप जो है चुप रह रहे हैं? भगवान तो परम पिता है ना हमारे, हैं? तो भगवान नहीं है और हम जो है चुप रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर वो कन्विक्शन नहीं है, है कि नहीं? तो हाँ, हमें विनम्र होना चाहिए, लेकिन जब सिद्धांत की बात आता है तब जो है हमें चीजों को क्या करना चाहिए? एकदम काट के रख देना चाहिए, है ना। इसलिए हमें जो है डिबेट कर सकते हैं। हमारे पास कई ठोस कारण होना चाहिए कि जो व्यक्ति अगर कुछ बोल दिया उसका हम 10 कारण देके समझा सकते हैं। कोई अगर कह दिया आपको कि भगवान नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप 10 कारण दे देंगे। कैसे कह रहा है भगवान नहीं है? देख, गिन ले, ये कारण है इसलिए भगवान है, ये कारण है भगवान इसलिए भगवान है, वो कारण है। ऐसे 10 कारण आप दे देंगे तो वो खुद भी, है ना, चुप हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कन्विक्शन जो है हमारे अंदर होना चाहिए, जो कन्विक्शन जो है देखा जाए तो बहुत कम है लोगों के बीच में, है ना। प्रभुपाद जी जो है पूरे संसार में एक कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, और जब प्रचार करते थे तो कई बार उनके जो क्रिश्चियन लीडर है उनके साथ उनका डिबेट होता था, और प्रभुपाद जी सिर्फ एक सेंटेंस में सारे क्रिश्चियन लीडर को जो है वो फ्लैट कर देते थे। जीसस जो है, एक उनका कमांडमेंट है, दाउ शल्ट नॉट किल, तुम जीव हत्या नहीं करना है। प्रभुपाद जी उसी को लेके पकड़ के बैठ जाते थे। तुम्हारे ईसा मसीह ने कहा है दाउ शल्ट नॉट किल, जीव हत्या मत करो, और तुम लोग कर रहे हो। इसका मतलब यू आर नॉट द फॉलोअर ऑफ जीसस। इसका मतलब तुम जो है जीसस का फॉलोअर ही नहीं हो। और सब चुप हो जाते थे। बड़े बड़े लीडर, इवन पोप को भी जो है प्रभुपाद जी इसी में परास्त कर देते थे, है ना। कि एक सेंटेंस से प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में जितने क्रिश्चियन लीडर हैं सबको परास्त कर दिए। तो ये होता है क्या ना, ये विश्वास, है ना। इसको कहते हैं विश्वास, करेज ऑफ कन्विक्शन। विश्वास का साहस, इतना साहस कहां पे कर रहे हैं? विदेश में जाके कर रहे हैं, इंडिया में नहीं, विदेश में जाके कर रहे हैं। बोले बल्कि हम तो फॉलो कर रहे हैं, हम तो जीव हत्या नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। इसलिए कम से कम हमें फॉलो करो को बोलते थे, कम से कम हमें फॉलो करो, है ना। सो इसी प्रकार जो है इवन एक आर्गुमेंट जो है, जो दूसरे का जो थ्योरी है उसको डिस्प्रूव कर सकता है ना। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी के जो है बहुत कन्विक्शन था, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो भक्त हैं उनके अंदर ये कन्विक्शन नहीं है। और अगर जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, रास्ते में जाएंगे तो माला छुपा देते हैं, माला को छुपा देंगे, हैं, मतलब जैसे गलत काम कुछ कर रहे हैं। तिलक लगाएंगे तो इंस्टीट्यूट जाएंगे तो तिलक मिटा देंगे। क्या कहेंगे लोग, मतलब जैसे कोई गलत काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कन्विक्शन नहीं है आपके अंदर, कन्विक्शन नहीं है।
पद्म पुराण में वर्णन है कि कोई एक व्यक्ति अगर तिलक नहीं पहनता है, उसको अगर कोई देख लेता है ना तो उसका आंखें अशुद्ध हो जाता है, और इसीलिए उसको सूर्य को देख के फिर अपना आंखों को शुद्ध करना चाहिए, ऐसे पद्म पुराण में वर्णन है। तो इसलिए तिलक पहनना चाहिए। है? नहीं, हम नहीं पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग? लोग तो कुछ भी कहते हैं लेकिन इसमें बहुत बढ़िया स्टोरी एक है कि एक बार क्या हुआ कि एक पिता और एक पुत्र तो एक गधे के ऊपर बैठ के जा रहे थे। गधा, गए थे मार्केट, गए थे, एक गधा चाहिए था तो गधा खरीदे, और खरीद के वो गधे के ऊपर बैठ के जा रहे थे। तो क्या हुआ कि पहले गांव में जब क्रॉस कर रहे थे तो गांव वाले ने कहा कि कितने निर्दयी है ये लोग, एक गधा के ऊपर दो दो लोग बैठे हैं, थोड़ा भी दया नहीं है इनके गधे के ऊपर। तो पिताजी ने कहा भाई सही बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है पिता जो है उतर गया और बेटा को बिठाया और दूसरे गांव में क्रॉस किए। तो दूसरे गांव में कहने लगे, अरे ये बेटा कितना बेशर्म है, पिता चल रहा है और बेटा जो है बैठा हुआ है ऊपर। तो बेटा ने सोचा कि कैसे ही बात है। तीसरे गांव में क्या बेटा उतर गया, बाप बैठ गया। तो तीसरे गांव में क्या है, देखो बाप कितना बेशर्म है, बेटा चल रहा है खुद बैठा हुआ है। भाई सही बात है। तो चौथी गांव में क्या कि दोनों उतर गए और गधे को ऐसे चलाए। चौथी गांव में देखो कितने मूर्ख है, गधा है गधे के ऊपर नहीं बैठ रहे कितने मूर्ख है देखो। तो कहने का मतलब क्या है, लोग तो कुछ भी कहेंगे, है ना, बट आप देखिए कि आपके अंदर विश्वास स्ट्रांग है कि नहीं। अगर विश्वास है तो पहन के जाइए तिलक, सब जगह में तिलक पहन के जाइए, है कि नहीं। माला कर रहे हैं तो माला लेकर जाइए, रास्ते में बैठ के माला करिए। समय है तो रास्ते में भगवद्गीता पढ़िए, है कि नहीं। और ये सब करेंगे नहीं और क्या कहेंगे, प्रभु जी हमारे पास समय कहाँ है? ट्रेन में बैठ के गप्पे मारने के लिए समय है कि नहीं। अपने मित्रों के साथ ये मूवी वो मूवी के रिव्यू, है ना, रिव्यू करने के लिए समय है, और ये सब के लिए समय नहीं है। फिर क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए ये विश्वास है। बट बाकी धर्म के लोग देखो, उनके अंदर कितना विश्वास है। शुक्रवार को मैच छोड़ के भाग जाते हैं, भागते हैं कि नहीं। कन्विक्शन है, विश्वास है, इसलिए उनका संख्या बढ़ रहा है। और हमारे अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए हमारा संख्या घट रहा है। यस और नो? है कि नहीं। तो जब हम सही काम कर रहे हैं तो हम क्यों छुपा रहे हैं फिर, हैं? कई बार कुछ लोग होते हैं, मेरे पास एक व्यक्ति आया था, बोला कि ऐसे देखो, हम चाहते हैं कि कोई धर्म ना हो, क्योंकि धर्म के लिए क्या होता है कि आपस में लड़ाई होता है, ये हो, तो कोई धर्म ही ना हो, हम सभी को सम्मान करें। मैंने कहा क्या गारंटी है सभी, अगर आप इसको हटा दोगे तो क्या गारंटी है लोग जो है लोग एक दूसरे को सम्मान करेंगे। मतलब क्यों लोग सम्मान करेंगे एक दूसरे को?
नहीं, हम कुछ बनाएंगे ना, कुछ है ना, कुछ आइडिया बनाएंगे, है ना, कुछ आइडियोलॉजी बनाएंगे। तो मैंने कहा भाई, जो पार्लियामेंट में तो इतना सब नियम बना हुआ है, बना हुआ कि नहीं? कौन उस नियम को पालन कर रहा है कि नहीं? लोग तो जानबूझ के जो है नियम को तोड़ते हैं। तो आपके नियम को कौन पालन करेगा? तो एक्चुअली देखा जाए, दो प्रकार के लोग हैं। एक जो है ईश्वर विश्वासी, और एक जो है ईश्वर को विश्वास नहीं करते। और ये जो लोग हैं ये हमेशा ही रहेंगे। तो इसलिए एक होते हैं असुर और सूर, मानव या दानव ऐसे ही कह सकते हैं ना। तो ये हमेशा रहेंगे। आप कहोगे नहीं नहीं, दानव को भी जो है हम भी, है ना, इसलिए रखेंगे दानव को क्योंकि धर्म नहीं रखेंगे ताकि दानव हमारे साथ रहेगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। यस और नो? ऐसा हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ जो है कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, हालांकि धर्म को पालन नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। भाई क्या गारंटी है हमेशा ईमानदार रहेंगे? कंस ईमानदार नहीं था क्या? कंस अपने सिस्टर के प्रति ईमानदार था ना, देवकी के प्रति ईमानदार था, तभी तो ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो गया था। चलो आज जो है मैं खुद ही सारथी बनूंगा। और जैसे आकाशवाणी हुआ कि अरे मूर्ख कंस, ये जिसको तू लेकर जा रहा है उसी का 8वां गर्भ है, तेरा हत्या करेगी करेगी करेगी। अब तुरंत क्या क्या निकाल दिया तलवार मारने के लिए, सारा प्रेम खत्म। अच्छा एक बात बताओ, आप कहोगे बोले ये कैसी बात है कि देखिए जो है मैं बहुत ईमानदार हूं और मैं बहुत ईमानदार हूं, लेकिन मैं अपने पिताजी को नहीं मानता। मतलब मैं बहुत ईमानदार हूं, लेकिन मैं अपने पिताजी को नहीं मानता। ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं? ये सुनो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ माता जी लोग को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? जोर से बोले हाँ या ना। तो मतलब पिताजी जो है हमें खिलाए पिलाए, बड़ा किए, हमें मतलब सारा पढ़ाई किए, पढ़ाई कराए, सब कुछ कराए, और मैं कह रहा हूँ मैं बहुत ईमानदार हूँ, और लेकिन मैं अपने पिताजी को नहीं मानता। पिताजी कौन है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता मेरे पिताजी कौन है। तो ये व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति है या सबसे बेईमान व्यक्ति है? बेईमान व्यक्ति है ना। और लोग ऐसे कह रहे हैं। देखिए हम ईमानदारी से जी रहे हैं ना, हम नहीं जानते कौन ईश्वर, हम नहीं जानते, बट हम बस ईमानदारी से जी रहे हैं। अरे तुम नहीं जानते हो, तुम सबसे बड़े बेईमान हो। है कि नहीं? सूर्य का आलोक ले रहे हो, हवा ले रहे हो, पानी ले रहे हो, हैं? सब कुछ ले रहे हो भगवान जी से, हैं? और कहोगे कि हम नहीं जानते भगवान कौन है, हम तो बस ईमानदारी से जी रहे हैं। है कि नहीं? तो इसी प्रकार के लोग होते हैं, है ना? है कि नहीं? तो इसी प्रकार अगर आपको देखिए जो लहर है ना, तो लहर में बह जाना तो सभी करते हैं, सभी बह जाते हैं लहर में, है ना? बट अगर आपको कुछ
खास करना है संसार में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लहर के विपरीत जाना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं तो ऐसे ही लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसे करते करते जीवन बिता दी जा रहे हैं, है कि नहीं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आ रहे हैं, जन्म हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और फिर करते करते फिर चले जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर आपको कुछ करना है, ये संसार के लिए कुछ देना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ हटके करना पड़ेगा, है कि नहीं? और आप देखेंगे कि जितने भी आप कहेंगे कि नहीं हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है, जो भी बड़े बड़े काम किए हैं, वो भी उस समय, एक समय में वो भी ऑर्डिनरी थे, ठीक है नहीं? तो एक एग्जाम्पल है, जैसे मार्टिन लूथर, सुने हैं आप लोग, नाम सुने होंगे मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर जो है, एक बार उन्होंने कुछ एक सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा काला गोरा का भेदभाव था, तो एक, है ना, एक रिफॉर्म लाने चाहते थे। तो जो गोरे लोग हैं उनको पकड़ के जो है जेल में डाल दी, और सुना दी कि इनको जो है फांसी दे देंगे। और फांसी देने वाले थे, बोले आप, हम सुने हैं कि बहुत बढ़िया ना प्रवचन देते हैं, बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं, बहुत बढ़िया लेक्चर देते हैं, तो आपका तो आखिर समय आ गया है, तो आधा घंटा हम आपको दे रहे हैं, आप जो है आखिर प्रवचन दे दीजिए, है ना? तो मार्टिन लूथर को मिला कितना? आधा घंटा। और उस आधे घंटे में उन्होंने इतने कन्विंसिंग वर्ड्स बोले, जो फांसी देने वाले आए थे गोरे, वो भी समझ गए कि ये जो बोल रहे हैं इससे हमारा भी मंगल है। तो जिसको फांसी देने के लिए लाए थे उसको क्या बना दिए वो लोग, है ना, अपना लीडर बना दिए। तो इसी प्रकार हमारे अंदर कन्विक्शन होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी समय मिले, उस समय में भी हम क्या कर सके? विश्वास के साथ, है ना, विश्वास के साथ बोल सके, ठीक है नहीं? बस हमें जानना पड़ेगा कि कैसे हमें इसको प्रेजेंट करना है। प्रभुपाद जी हमेशा बाहर के लोगों को बोलते थे कि चैंट एंड बी हैप्पी, भगवान का नाम लीजिए और क्या, सुखी रहिए। और जब प्रभुपाद जी बोलते थे तो तुरंत प्रभुपाद जी क्या करते थे? एग्जाम्पल दे देते थे। सी दोस अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स, ये देखिए अमेरिका के जो है लड़के लड़कियां हैं, देखिए ये कैसे जो है घंटों घंटों जो है कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, और वो थक भी नहीं रहे हैं, और कोई नशा भी नहीं लेते हैं। तो जब वो दिखाते थे प्रभुपाद जी, ऐसे बोल के जब प्रैक्टिकली दिखा देते थे, तो सब लोग जो है कन्विंस हो जाते थे। बोले प्रभुपाद की। तो इसी प्रकार जो है प्रभुपाद जी कहते थे, सी दे आर परफेक्ट जेंटलमैन, जो कि पहले शराब लेते थे, सभी प्रकार के नियमों को तोड़ते थे, बट आज जो है कितने परफेक्ट जेंटलमैन है कि नहीं? तो इसी प्रकार अच्छा, भौतिक संसार में भी हम देखेंगे कि लोग भी जो है ये विश्वास के कारण कितने सक्सेसफुल हुए। अगर हम महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे, महात्मा गांधी जब आए, लॉ पढ़ के आए, तो उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिशर है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से वो लेकर जाते हैं, क्या रुई बोलते हैं ना उसको, कॉटन, रुई जो है ब्रिटिशर्स इसको यहाँ से लेकर जा रहे हैं,
और जाके उसका कपड़ा बना के, क्योंकि ब्रिटिश में तो वो था मशीन वगैरह था, तो कपड़ा बना के लाके यहीं पे सेल कर रहे हैं। और जो यहाँ के जो कुछ थे जो से वो अपने हाथ से जो कपड़ा बनाते थे, लगभग 1 लाख ऐसे जो थे श्रमिक थे, उनके क्या किए, उनकी उंगली काट दिए, है ना, ताकि वो बना नहीं पाएंगे। तो गांधी जी इसको देख के वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सबको बोले कि भाई तुम जो है ब्रिटिश का जो कपड़ा उसको त्याग दो, और खुद भी उन्होंने त्याग दिया। अपनी पत्नी को भी बोला त्यागने के लिए, उनकी पत्नी राजी नहीं हो रही थी, बोले अगर तू नहीं त्यागेगी तो मैं तुझे त्याग दूंगा। तो उन्होंने त्याग दिया। तो इससे इस कारण जो है पूरा भारत की जनता जो है उनको क्या करने लगा, फॉलो करने लगा, है कि नहीं। तो आप देखिए कि जो जो जिनके मतलब कोई दर्शन है नहीं उनके पास, देखा जाए तो वो लोग भी कितना कन्विंस है और कितने उनके अंदर कन्विक्शन है, जो कि पूरे पूरे इंडिया को जो है उन्होंने एक लाइन पे चला दिया, है कि नहीं। जबकि महात्मा गांधी जो है भगवद गीता पढ़ते थे, लेकिन वो कहते थे कि कृष्ण जैसे कोई है नहीं, है कि नहीं। वो कहते थे कि वो तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है ना, असली में तो ये जो संदेश दिया गया है संदेश हमारे लिए है, समझ गए ना। इसी कारण उनका भी कैसे अंत हुआ हो तो आप तो जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब था कि जिन मतलब भौतिकवादी लोग भी, है ना, वो भी कितने कन्विक्शन के साथ जो है, जो मतलब कुछ फिलोसफी ना होने के बावजूद भी वो कितना कन्विक्शन के साथ लोगों को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और हमारे पास तो ठोस फिलोसफी है कि नहीं। शास्त्र का ज्ञान जो है वो हमेशा नित्य है, इटर्नल है। आपके साइंस में कई बार चेंजेस हो जाता है, साइंटिस्ट भी ठग देते हैं, है कि नहीं। आप देखेंगे कई जगह में साइंटिस्ट जो है क्या क्या ठग दिए। जैसे चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है बंदर से आया है। तो मनुष्य अगर बंदर से आया है तो अभी बंदर रहना नहीं चाहिए क्या। बंदर से जब मनुष्य बन गया तो अब बंदर क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, दिखना नहीं चाहिए। अच्छा, बंदर और मनुष्य बीच में भी कुछ होना चाहिए, यानी उनका भी फॉसिल होना चाहिए। तो ढूंढा गया ढूंढा गया ढूंढा गया, एक साइंटिस्ट ने कहा मुझे मिल गया है, तो उसने दिखा दिया। लोग ने विश्वास करने लगे भाई सही में, और 1913 में उसने दिखा दिया। लेकिन 1957 में पता चला कि उसने क्या किया है, वो मनुष्य का खोपड़ी लिया है और बंदर का जो है नीचे वाला पार्ट लिया है और उसको घिस घिस के जोड़ दिया है। ये फैक्ट आई एम स्पीकिंग, है ना, आप देखोगे, आप सर्च कर सकते हो, है। जय श्री जगन्नाथ महाराज की जय, गौर निताय की जय, सीताराम की जय, राधा मदन मोहन की जय, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार है। तो कहने का मतलब था मेरा कि ये होने के बावजूद भी जो है वो कितना कन्विक्शन देते हैं लोग, है ना। और तो इसी प्रकार जो है हम देखेंगे कि लेकिन ये जो कन्विक्शन होता है लोगों का, मतलब कहने का मतलब है फिलोसफी ना होते हुए भी वो जो है अच्छे कन्विक्शन देते हैं ना। लेकिन हमारे पास मैं कह रहा हूं क्या है, हमारे पास तो ठोस फिलोसफी है कि नहीं। हमारे जो शास्त्र है भगवत गीता, ऐसा नहीं हुआ कि अभी जो है भगवत गीता का ये वाला श्लोक अभी कामयाब कारगर नहीं है, इसको चेंज कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। भगवान ये ज्ञान जो है सबसे पहले सूर्यदेव को दिए थे,
और उसके बाद सेकंड टाइम जो है अर्जुन को दिए। और उस ज्ञान में जो सूर्यदेव को दिए थे वही ज्ञान जो है किनको दिए, अर्जुन को दिए। उसमें नो चेंजेस। वो सभी काल के लिए वो कारगर है, उपयोगी है। तो इसी प्रकार जो है हम देखेंगे, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे जॉन एफ कैनेडी, उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट था, है ना। तो वो भी एक समय में क्या था, हीरो था, है ना। बट एक समय में क्या क्या हो गया, वो भी जो है हीरो टू जीरो बन गया, है ना। नेपोलियन जो है इतना कन्विक्शन था उसका, है तो बोलता था आई एम फ्रांस, है मैं ही फ्रांस हूं, है कि नहीं। और लास्ट में ऐसा हुआ कि उसको जो है उसको खुद अपना यूरिन पीना पड़ा, है ना। उसको जेल में रख दिया गया और उसको खुद क्या करना पड़ा, अपना यूरिन पीना पड़ा, है ना। तो कहने का मतलब है कि भौतिक जगत में हीरो विदाउट कृष्णा इज जीरो। क्या? हीरो विदाउट कृष्णा इज जीरो। ये जितने भी हीरो बनने गए थे कृष्ण के बिना क्या बन गए, जीरो बन गए, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हीरो बनने गए थे उनका कुछ ना कुछ जो है पर्सनल मोटिव था, है ना। कुछ ना कुछ जो है पर्सनल मोटिव था कि ये होगा तो हम ऐसे पॉपुलर हो जाएंगे, है ना। जैसे आप देखेंगे कि कई आईएएस अफसर है, वो क्या करना चाहते हैं, करप्शन को मिटाना चाहते हैं, है कि नहीं। बहुत बात करते हैं कि हम करप्शन मिटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ आईएएस तो बनते बनते करप्शन शुरू कर देते हैं। पूछिए कैसे? जैसे कोई टॉपर हो गया, तो टॉपर हो गया उसके पीछे इंस्टीट्यूट पड़ जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा पैसा देगा वो बोलेगा कि मैंने इसी से कोचिंग लिया था, मतलब वो जो है उसका फोटो छाप देता है। मतलब देखिए अभी गया नहीं है, रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है, तब से जो है क्या हो गया, करप्शन शुरू, है ना, है ना। तो क्योंकि अंदर जो है वो अंदर अनर्थ भरा हुआ है। जब तक आप अंदर अनर्थ भरा हुआ होगा तब तक आप कितने भी बड़े बड़े बातें करो तो आप कर नहीं पाएंगे। यस और नो, है ना। आप सिर्फ जो है किताब पढ़ के जो है आप करप्शन नहीं मिटा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर की सफाई करनी पड़ेगी। अंदर क्लीन होगा तभी जाके जो है आप क्या कर सकते हो, बाहर क्लीन की बात कर सकते हो, है कि नहीं। लोग जो है पूरे जगत को जीतना चाहते हैं लेकिन अंदर को नहीं जीत पाते हैं। यस और नो? पूरे जगत को जीतना चाहते हैं कि हम हीरो बनेंगे, पूरे जगत में ये ले आएंगे वो ले आएंगे, ये चेंजेस ले आएंगे वो चेंजेस ले आएंगे, लेकिन अपने अंदर के चेंजेस नहीं ला पाते हैं, है कि नहीं। एक बार एक जो है राजा, उसने किसी संत से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन संत जो है वो चुप थे। तो राजा ने कहा कि तुम नहीं जानते हो मैं कितना बड़ा राजा हूं और तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो। तो संत ने कहा कि आप राजा हो सकते हैं लेकिन आप जो है अपने इंद्रियों का दास हैं। यू आर द सर्वेंट ऑफ योर सेंसेस।
है कि नहीं? बट बिकॉज आई एम नॉट द सर्वेंट ऑफ माई सेंसेस, आई एम द रियल किंग। संत ने कहा कि क्योंकि मैं जो है अपने इंद्रियों का दास नहीं हूं, मैं अपने इंद्रियों का मालिक हूं, इसलिए मैं असली राजा हूं, आप नकली राजा हो। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने इंद्रियों के दास है कि नहीं? और ये बेसिकली हमारे अंदर और बढ़ जाता है जब हम जो है जो बाहर के मूवी देखते हैं, है ना, और बाहर के जो चीज सब देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, है कि नहीं? इससे हमारे अंदर जो है ये अनर्थ और बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो जिसने मूवी बनाया है वो इसी पर्पस से बनाया है कि आपके अंदर काम भाव बढ़े। वो जो बनाया है उसके अंदर यही चेतना है कि क्या है, लोगों के अंदर क्या बने, ये काम भाव बढ़े, तभी तो आके पैसा मिलेगा। और संसार के लोग इसी को देखेंगे और देख के कहेंगे कि हम पूरे पृथ्वी में परिवर्तन लाना चाहते हैं। यस और नो? हम पूरे परिवार पूरे जगत में परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन इनपुट क्या है? गार्बेज, है कि नहीं? गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज जब अंदर जा रहा है तो निकलेगा क्या? गार्बेज ही निकलेगा। अगर गुड आउटपुट चाहते हो तो गुड इन करना पड़ेगा ना, गुड इन गुड आउट। बट अगर गार्बेज जाएगा तो गार्बेज ही निकलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए हमें भी हीरो बनना है, लेकिन कैसे हीरो बनना है? भगवान की सेवा में, है? हनुमान असली हीरो, है कि नहीं? बोले पवन सुत हनुमान की जय। अंगद, सुग्रीव, है कि नहीं? अर्जुन, ऐसे हीरो बनना है, असली हीरो। ये सब असली हीरो है। कैसे? भगवान की सेवा में। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब जो है हम क्या करेंगे, हम अपने अनर्थों के ऊपर विजय हासिल कर पाएंगे, तब हम बनेंगे असली हीरो। हमारे अंदर जो अनर्थ है, 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसके ऊपर जब हम विजय हासिल करेंगे तब हम क्या बन पाएंगे? असली हीरो बन पाएंगे, है कि नहीं? और संसार को भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, संसार को सुख और शांति चाहिए तो उनको ये अपनाना पड़ेगा। मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृतं सर्वभूतानां, सुहृतं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। भगवान क्या करें? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ है, कर्म है, जो भी है, सभी का भोक्ता मैं हूं। लेकिन जो संसार के हीरो वो क्या समझते हैं? वो भोक्ता खुद है, लेकिन भगवान कह रहे हैं भोक्ता कौन है? स्वयं भगवान है। और सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सभी के जो महेश्वर कौन हूं? मैं हूं। और सुहृतम सर्वभूतानां, मैं ही
सभी जीवों का सुहृद हूं। सुहृद समझ रहे हैं ना, मित्र से भी बढ़कर। एक होता है मित्र और एक होता है सुहृद। मित्र कौन है? मित्र वो करता है जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन सुहृद वही करता है जो हमारे लिए अच्छा है। आई बात को समझ में? समझ में आई? मित्र वो करता है जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन सुहृद वो चीज करेगा जो हमारे लिए अच्छा है। कई बार हमें जो अच्छा लगता है हो सकता है कि हमारे लिए अच्छा ना हो, है कि नहीं? जैसे आपको जो है पीलिया बीमारी हुआ है और आप कहें कि कोई कोई यार थोड़ा पकौड़ा खिला देना, तो यार कहेगा तू भी क्या याद करेगा, ले पकौड़ा खिला देता हूं। लेकिन वो पकौड़ा क्या होगा हमारे लिए? हो सकता है कि मृत्यु का द्वार खोल दे। पर सुहृद क्या करेगा? चुप बैठ, 2-4 दिन और इंतजार कर जा, बीमारी ठीक हो जाएगा तो पकौड़ा खाएगा। डांटेगा है, तो वो डांट जो है क्या था उसके लिए अच्छा है कि नहीं? ठंडा है, आपको कोल्ड है और आप जो है आइसक्रीम खाना चाहते हैं, है कि नहीं? आप मम्मी को बोलेंगे मम्मी मम्मी मुझे आइसक्रीम खाना है, तो मम्मी क्या करेगी? लगाएगी एक चपेट, है कि नहीं? तो वो चपेट क्या है, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं जो हूं सभी जीवों का सुहृद हूं। आई एम द एवर वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। सभी जीवों का मैं सुहृद हूं। ये 3 चीज को जो जानता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो ये 3 चीज को जानता है वो शांति को प्राप्त करता है। बोले हरे कृष्णा। तो ये 3 चीज जो है, जब जो कोई कन्विंस हो जाता है, नहीं करेज ऑफ कन्विक्शन था टॉपिक का नाम, जो कन्विंस हो जाता है वो क्या करता है? इसको प्रचार करता है, सभी के पास प्रचार करता है कि नहीं? खुद भी प्रचारित होगा और साथ में दूसरे को भी प्रचार करेगा, है कि नहीं? देखा जाए तो इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है। अरे साइंटिस्ट की कमी है ना, साइंटिस्ट की कमी है ना, डॉक्टर्स की कमी है ना, इंजीनियर की कमी है ना, टीचर्स की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो किसकी कमी है? स्पिरिचुअल वॉरियर की कमी है। बोला हरि बोल। स्पिरिचुअल वॉरियर, आध्यात्मिक सैनिकों की कमी है, जिसके बिना आज हमारी संस्कृति जो है डगमगा रहा है कि नहीं? तो ये सेशन मेरे देने का कारण यह है कि हम चाहते हैं कि आप सभी आध्यात्मिक सैनिक बनिए। बनेंगे? बनेंगे? बोले हरि बोल। तो ये कन्विक्शन आना चाहिए अंदर, है विश्वास। ये विश्वास आएगा, है ना, तब जो है आप क्या कर सकते हैं? समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे विश्वास हमारे प्रभुपाद जी के अंदर था, 69 साल की उम्र में भी प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को हिला दिए। प्रभुपाद की जय। क्यों? विश्वास है। 40 रुपए था जेब में, 40 रुपए था, कोई ना रिश्तेदार था ना बंधु था अमेरिका में। चले गए, जाते जाते 2 बार हार्ट अटैक भी हो गया, समुद्र में, अटलांटिक ओशन में, है जहाज के ऊपर, फिर भी पहुंचे, स्ट्रगल किए, खाने पीने में किसी में कंप्रोमाइज नहीं किए, है ना। वहां पे भी जाके जो है खुद ही कुकिंग करके खाते थे।
जिसके घर में रहते थे, हालांकि वो नॉनवेज खाता था, लेकिन खुद जो है प्योर वेजिटेरियन, भोग लगा, भगवान को भोग लगा के, और उनको भी खिलाते थे, है ना। और तो इसी प्रकार खुद अपने कपड़ा धोते थे। आप बताइए, 69-70 साल की उम्र में खुद कपड़ा धोते थे। शुरू में तो जो है लोग जो आते थे भोजन करने के लिए, खुद कुकिंग करते थे, उनको खिलाते थे, वो जाने के बाद फिर बर्तन भी खुद साफ करते थे। 70 साल की उम्र की बात कर रहा हूं, है ना। क्यों किए सब? विश्वास था, विश्वास था, भगवान के नामों के ऊपर विश्वास था, अपने गुरु के उपदेश आदेश के ऊपर विश्वास था, तभी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिए। प्रभुपाद की ऐसे साम्राज्य खड़ा किए। प्रभुपाद जी कहते थे कि ऐसा एक परिवार बनाया हूं जिसके तले पूरे दुनिया भी आ सकता है। बोलो हरि बोल। तो ये है विश्वास। तो इसी प्रकार आप भी अंदर जो है क्या लाइए, इसी प्रकार विश्वास लाइए। कैसे विश्वास लाएंगे? सबसे पहले मैंने बताया, जब आप दर्शन को समझेंगे, है ना। क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। जब जानेंगे, है ना, तब आप क्या कर सकते हैं, सबको कन्विंस कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग देखे होंगे, एक मूवी आया था ना, केरला स्टोरी, क्या केरला स्टोरी ऐसा आया था। उसमें जैसे कई प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं, और जो है ना, सब वो लोग जो है अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड करेज ऑफ कन्विक्शन, है। जब ये विश्वास आ जाएगा हमारे अंदर, तब फिर जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर भी चेंजेस ला सकते हैं, और पूरे संसार में भी चेंजेस ला सकते हैं। आप सब तैयार है? तैयार है? तैयार है? फिर भी अभी आवाज कम आ रही है, मतलब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तैयार है?